अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 3 नवंबर 1978 ये वो दिन था कि जब साहिवाल के ज़फ़र अली स्टेडियम में दो रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले जाने वाली पहली वनडे सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच खेला जाना था। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि 3 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर थी, क्योंकि पहले मैच में भारत जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तान ने फतह हासिल कर रखी थी और आज के दिन सीरीज़ का आखिरी और फैसला कुन मैच खेला जाना था, जो कि बाद में एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया और भारतीय टीम ने मैच मुकम्मल होने से पहले ही रोक दिया, जो कि बाद में मुकम्मल ना हो सका। ऐसे क्यों हुआ, इस बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में और मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताएंगे पूरे मैच का हवाला। तो इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान थे मुश्ताक मोहम्मद और भारत की कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे बिशन बैदी। उस मैच का आगाज़ हुआ और दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान में उतरे और टॉस जीता पाकिस्तान के कप्तान मुश्ताक मोहम्मद ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फ़ैसला किया। उस वक्त ओडीआई मैच की एक इनिंग 40 ओवर्स पर मुश्तमिल होती थी और पाकिस्तान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रर 40 ओवर्स में 7 विकेट्स के नुकसान पर 205 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 206 रन का हदफ मिला। दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से आसिफ इकबाल ने 50 स्कोर करते हुए 72 गेंदों पर बिना किसी बाउंड्री के 62 रन बनाए और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे मैच में कोई एक भी पाकिस्तानी बल्लेबाज ऐसा नहीं था कि जो बाउंड्री लगाने में कामयाब हुआ। इसके अलावा माजिद खान ने 55 गेंदों का सामना करते हुए 37 और हसन जमील ने 33 गेंदों पर 26 रन बनाए। दूसरी इनिंग का आगाज़ हुआ और 206 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी का आगाज़ किया और भारत की जानिब से जितेंद्र चौहान और अंशुमन गायकवाड इनिंग का आगाज़ करने के लिए मैदान में उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 44 रन का आगाज़ फराहम किया, लेकिन 44 के मजमूई स्कोर पर हसन जमील ने अपनी टीम को पहला ब्रेक थ्रू दिया और जितेंद्र चौहान 23 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अंशुमन गायकवाड का साथ देने के लिए सुरेंद्र अमरनाथ आए क्रीज पर और फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने जमकर पाकिस्तानी गेंदबाजों का सामना किया। इन दोनों के माबैन 119 रन की एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी और भारत का स्कोर 163 तक पहुंचाने में इन दोनों बल्लेबाजों ने अहम किरदार अदा किया। 163 के मजमूई स्कोर पर आसिफ इकबाल ने कौमी टीम को दूसरा ब्रेक थ्रू दिया और सुरेंद्र अमरनाथ 75 गेंदों का सामना करने के बाद 62 रन बनाकर आउट हो गए। और मज़े की बात यह थी कि सुरेंद्र अमरनाथ की इस इनिंग में भी कोई एक भी बाउंड्री शामिल नहीं थी और यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी इनिंग्स के बाद भारतीय टीम की पूरी इनिंग में भी कोई भी बैट्समैन एक भी बाउंड्री लगाने में नाकाम रहा। दोस्तों, सुरेंद्र अमरनाथ के आउट होने के बाद क्रीज पर आए गुंडापा विश्वनाथ और भारतीय इनिंग को आगे बढ़ाने में अंशुमन गायकवाड का साथ देने लगे। दोस्तों, भारतीय इनिंग के 35 ओवर्स का खेल जब मुकम्मल हुआ तो उस वक्त भारत का स्कोर था 2 विकेट्स के नुकसान पर 180 और भारत को जीत के लिए मज़ीद 30 गेंदों पर 26 रन दरकार थे, जबकि उनकी 8 विकेटें अभी भी बाकी थी। और तब पाकिस्तान के कप्तान मुश्ताक मोहम्मद ने अपने 2 मेन बॉलर्स इमरान खान और सरफराज नवाज़ को बॉलिंग अटैक पर वापस लाया। दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से 36वां ओवर करने वाले इमरान खान को गेंद थमाई गई। इमरान खान ने इस ओवर में गेंदबाजी करते हुए शॉर्ट पिच बॉलिंग और बाउंसर्स का इस्तेमाल किया, जिनको खेलने में भारतीय बल्लेबाजों को अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और गेंदें उनके सरों से ऊपर जा रही थी। उस वक्त क्रिकेट में वाइट बॉल का कानून इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था जितना कि आज है, इसलिए इमरान खान के इस ओवर में अंपायर ने कोई वाइट बॉल की कॉल नहीं दी। इमरान खान के बाउंसर्स की वजह से भारतीय बल्लेबाज इस ओवर में महज 3 रन बना सके और अब भारत को जीत के लिए 24 गेंदों पर 23 रन दरकार थे। अंशुमन गायकवाड 78 जबकि गुंडापा विश्वनाथ 8 रन पर खेल रहे थे। इमरान खान के ओवर के दौरान भारतीय बल्लेबाज अंशुमन गायकवाड ने अंपायर्स को पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से लगातार बाउंसर्स करने की शिकायत की, जिस पर अंपायर्स ने पाकिस्तान के कप्तान मुश्ताक मोहम्मद को कहा कि वो अपने बॉलर्स को नेगेटिव लाइन पर बॉलिंग करने से मना करें, जिस पर मुश्ताक मोहम्मद कहने लगे कि उनके बॉलर्स एग्रेसिव लाइन और लेंथ पर बॉलिंग कर रहे हैं, जो कि उनका हक है। उसके बाद 37वां ओवर करने के लिए पाकिस्तानी कप्तान मुश्ताक मोहम्मद ने अपने मेन गेंदबाज यानी कि सरफराज नवाज़ को बॉलिंग अटैक पर लाया और सरफराज नवाज़ ने आते ही इस ओवर की पहली 4 गेंदों पर लगातार बाउंसर किए और जब चौथी गेंद भी अंशुमन गायकवाड के सर के ऊपर से गुजर गई तो भारतीय कप्तान बिशन बैदी मुश्ताक मोहम्मद से बात करने के लिए अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गए। अब ये तो वाज़ेह नहीं है कि दोनों कप्तानों के दरमियान होने वाली बहस में क्या हुआ, लेकिन इस बहस के बाद भारतीय कप्तान ने अपने दोनों बल्लेबाजों को मज़ीद खेलने से रोक दिया और उन्हें ड्रेसिंग रूम में वापस बुलवा लिया।
जिसके बाद पाकिस्तानी कप्तान भारतीय ड्रेसिंग रूम में गए और बिशन बेदी को अपने बल्लेबाजों को वापस मैदान में भेजने के लिए राज़ी करने लगे। लेकिन बिशन बेदी किसी सूरत न माने और मुश्ताक मोहम्मद पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि उन्होंने अपने गेंदबाजों को मुसलसल बाउंसर्स फेंकने की इजाज़त दी। इसके अलावा भारतीय कप्तान ने सरफराज नवाज़ और जावेद मियांदाद की जानिब से मैदान में इंडियन खिलाड़ियों के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली बदज़ुबानी की भी शिकायत की। दोस्तों, काफ़ी देर गुजरने के बाद भी जब भारतीय कप्तान ने अपने बल्लेबाजों को मैदान में न भेजा तो अंपायर्स ने पाकिस्तान को मैच का फातेह करार दिया और यूं दो रिवायती हरीफों के दरमियान खेले जाने वाली पहली वनडे सीरीज़ कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने इस सीरीज़ को 2-1 से अपने नाम कर लिया और यूं ये सीरीज़ इख्तिताम पजीर हुई। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई कमी रह गई हो तो उसमें मज़ीद बेहतरी लाने के लिए अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। आप अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।